प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को पहली बार लाल किले पर झंडा फहराएंगे। यह 15 अगस्त सिर्फ इसलिए खास नहीं है क्योंकि मोदी पहली बार लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे, बल्कि इस 15 अगस्त के जश्न पर कुछ ऐसा भी होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। देखो देखो कौन आया। सियासी रण का ढंग बदला, जीत का रंग बदला, ताजपोशी का अंदाज भी था अलग। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने सरकार की चाल बदली, सरकार चलाने का तरीका बदला। अब बारी है लाल किले की। लाल किला 68 साल से राष्ट्र के नाम संदेश सुन रहा है, लेकिन इस बार संदेश कुछ अलग होगा। प्रधानमंत्री का अंदाज नया होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मौके पर मोदी के लिए खास किस्म की केसरिया पगड़ी या साफा तैयार किया जा रहा है। ये पगड़ी 3 शेड्स की हो सकती है, जिसमें हल्का, मध्यम और गाढ़ा केसरिया रंग शामिल हो सकता है और मोदी खुद चुनेंगे झंडा फहराते वक्त वो किस शेड की पगड़ी पहनेंगे। बहुत मुमकिन है कि पीएम मोदी लिखे हुए भाषण की जगह अपने विवेक से प्राचीर पर खड़े होकर देश की जनता को संबोधित करें। इस बार पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी भी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ज्यादतियों और जबरन धर्म परिवर्तन जैसे जुल्मों से आजिज होकर हिंदुस्तान आए इन लोगों ने कभी 15 अगस्त पर लाल किले से प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुना था, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार पाकिस्तान से आए तकरीबन 600 हिंदू लाल किले पर पीएम मोदी का भाषण सुनेंगे। लाल किले में आने वाली जनता के लिए भी खास इंतजाम किया गया है। इस बार 10,000 आम लोग लाल किले में बैठकर पीएम मोदी को सुन सकेंगे। 1947 में भारत की आजादी के बाद से आपातकाल के समय तक आम जनता को लाल किले के पास प्रधानमंत्री का भाषण सुनने की छूट थी और बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचते थे, लेकिन बाद में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ये परंपरा बंद कर दी गई और मुमकिन है कि मोदी एक बार फिर इस परंपरा का आगाज कर दें। इतना ही नहीं, लोगों को लाल किले तक पहुंचने के लिए डीटीसी की मुफ्त सेवा भी मिलेगी। अभी तक मिली जानकारी की माने तो हो सकता है मोदी के भाषण से पहले वीर सावरकर की जिंदगी पर बनी एक फिल्म लाल किले में आए लोगों को दिखाई जाए। इससे पहले कभी स्वतंत्रता दिवस पर वीर सावरकर को लेकर कोई जिक्र नहीं होता था, लेकिन मोदी सरकार परंपरा के उलट जाते हुए इस बार वीर सावरकर की बातों को जनता के सामने लाएगी। मोदी का हर अंदाज जमाने और परंपराओं से हट कर रहा है, तो इस बार भी जनता उम्मीद कर सकती है कि मोदी का ये जश्न आजादी पिछले मौकों से कुछ हटकर रहेगा। टीम न्यूज नेशन। से अंदाज नए होने की बात कही जा रही है, उसी अंदाज में इंतजाम भी बिल्कुल अलग और पुख्ता बताए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के लिए एक खास सुरक्षा चक्र बनाया गया है। सुरक्षा का इंतजाम चाक चौबंद इसलिए भी रखा जा रहा है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में आम लोगों को इस भाषण को सुनने के लिए न्योता दिया गया है। मोदी जब लाल किले पर तिरंगा फहराने जाएंगे तो गाजे बाजे के साथ प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लिए ऐसे इंतजाम किए जाएंगे कि परिंदा भी पर न मार सके। नरेंद्र मोदी के भाषण के लिए पहली बार Mi-17 हेलीकॉप्टर्स का बेड़ा तैनात किया जाएगा। अभी तक 15 अगस्त पर सिर्फ Mi-35 हेलीकॉप्टर ही तैनात किए जाते थे। हालांकि इस बार B4 Mi-35 हेलीकॉप्टर लाल किले और NCR की सुरक्षा संभालेंगे। लाल किले की हवाई सुरक्षा का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है, जिस पर हिंडन एयरबेस से नजर रखी जाएगी। बताया जा रहा है कि लाल किले के आसपास तकरीबन 360 इमारतों पर एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात की जाएंगे और तकरीबन 5000 कैमरों से पूरे इलाके पर नजर रखी जाएगी। इन सुरक्षा इंतजामों की शुरुआत 14 अगस्त की रात से ही हो जाएगी। 8 गश्त हेलीकॉप्टर चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। बात पीएम के काफिले की करें तो काफिले से 1 किलोमीटर के दायरे में किसी दूसरे वाहन को आने की इजाजत नहीं मिलेगी और ड्रोन से भी रूट पर नजर रखी जाएगी। दरअसल इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के पीछे वजह है पीएम मोदी को खतरा। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मोदी आतंकियों के हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। लाल किले से होने वाली मोदी के पहले भाषण पर भी आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मौजूदा वक्त में देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो ये भी एक बड़ा सच है कि मोदी आतंकियों के हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। लाल किले से होने वाले मोदी के पहले भाषण पर भी आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। इस बात की ताकीद खुद देश की खुफिया एजेंसियों ने की है। सूत्रों के मुताबिक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पिछले 20 सालों में किसी भी प्रधानमंत्री की जान को इतना बड़ा खतरा नहीं रहा जितना कि मोदी को है। पाक समर्थित आतंकी 15 अगस्त को 26/11 जैसे हमलों को अंजाम दे सकते हैं। इस बात की खुफिया जानकारी एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को भी दे दी है। आतंकियों की नापाक साजिश को देखते हुए 15 अगस्त के दिन मोदी की सुरक्षा के लिए इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसियों ने बेहद पुख्ता इंतजाम किए हैं। 15 अगस्त के दिन सुरक्षा के ऐसे तगड़े इंतजाम पहले किसी भी प्रधानमंत्री के लिए नहीं किए गए। प्रधानमंत्री के निवास 7 रेस कोर्स रोड से लाल किले तक जाने वाली सड़क की निगरानी के लिए 186 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लाल किले के आसपास के इलाके में भी 200 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पीएम के काफिले के 1 किलोमीटर के दायरे में दूसरे किसी भी वाहन को चलने की इजाजत नहीं होगी। पीएम निवास से लाल किले के रास्ते में पड़ने वाले रास्ते और ऊंची इमारतों पर शार्प शूटर तैनात रहेंगे। पीएम का काफिला जिन सड़कों से गुजरेगा उसे 15 मिनट पहले ही बंद कर दिया जाएगा। लाल किले के आसपास भी मोदी के लिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है। दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, एनएसजी, सशस्त्र सेना के 20,000 जवान सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। लाल किले के आसपास हर 50 मीटर की दूरी पर पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे होंगे, उस वक्त लाल किला नो फ्लाई जोन में तब्दील हो चुका होगा। लाल किले के पास मौजूद ऊंची इमारतों पर एंटी एयरक्राफ्ट गन से लैस जवान मुस्तैद होंगे, जो लाल किले के 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी विमान को हवा में ही मार गिराएंगे। स्पेशल सेल के कमांडोज, क्विक रिस्पांस टीम के साथ ही स्वैट के जवानों को किसी भी हालात से निपटने के लिए अलर्ट पर रखा गया है। लाल किले के दीदार के लिए रोज ही देश विदेश से हजारों सैलानी दिल्ली आते हैं, लेकिन मोदी के भाषण से पहले लाल किले को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। लाल किले को सुरक्षा एजेंसियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। मोदी के भाषण से पहले यहां चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद 16 अगस्त को ही लाल किला आम लोगों के लिए खोला जाएगा। टीम न्यूज नेशन। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार देश को संबोधित करेंगे, उनके भाषण में क्या कुछ खास होगा, क्या कुछ नया होगा, क्या घोषणाएं ऐसी होंगी जिसके बारे में अभी तक हमने सोचा नहीं, अप्रत्याशित होंगी, या कुछ ऐसी उम्मीदें लगाए बैठा है पूरा देश कि नरेंद्र मोदी वो कुछ कर दिखाने का या फिर कर गुजरने का दावा करेंगे जो शायद अब तक किसी ने सोचा नहीं है। देश की जनता के सामने मोदी जब जब आते हैं तो लोगों की नजर उनकी बातों के साथ ही साथ उनके अंदाज़े बयां पर भी रहती है। चाय पर चर्चा से लेकर 3D भाषणों तक मोदी का हर कदम खास होता है और इसी वजह से मोदी के 15 अगस्त के भाषण के लिए भी खास तैयारियां की जा रही हैं। पीएम मोदी के 15 अगस्त के भाषण को तैयार करने की जिम्मेदारी 4 केंद्रीय मंत्रियों को दी गई है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल, रसायन और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार की समिति 15 अगस्त के भाषण का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया जा रहा है कि मोदी के भाषण में अहम हिस्सा सरकार की योजनाओं और फैसलों को जनता के सामने लाने का होगा। सरकार ने बजट में जो वादे किए, सुधार और सुशासन के लिए जो कदम उठाए, ऊर्जा, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में सरकार ने जो वादे किए थे, उनका जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में हो सकता है। बताया जा रहा है कि मोदी का जोर सरकार के काम को जनता तक पहुंचाने पर है। सरकार की कामयाबियों को गिनाने के साथ ही साथ लाल किले से मोदी के भाषण में जनता के लिए नई योजनाओं का ऐलान भी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस बात की भी संभावना है कि मोदी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दें। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि मोदी लाल किले की प्राचीर से भारत रत्न पुरस्कार का भी ऐलान कर सकते हैं। जोरदार तालियों के साथ लाल किले से मोदी के पहले भाषण में आम आदमी के लिए एक तोहफा भी हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि हो सकता है कि इस बार आम जनता को भी लाल किले के फ्रंट लॉन में बैठकर मोदी का भाषण सुनने का मौका मिले। ऐसा शुरुआती दौर में होता था, लेकिन सुरक्षा कारणों से आम जनता को पीछे बैठाने का चलन शुरू हो गया।
बताया जा रहा है कि मोदी के भाषण के लिए दिल्ली बीजेपी 10,000 लोगों को जुटा रही है। साथ ही दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को भी कह दिया गया है कि 15 अगस्त के दिन सुबह 6 से 10 बजे के बीच यात्रियों को मुफ्त सेवा दी जाएगी। यानी इस बार 15 अगस्त मोदी के साथ ही जनता के लिए भी खास होगा। खबरों की माने तो मोदी अपने अहम सपने यानी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को भी लाल किले से ही हरी झंडी दे सकते हैं। स्मार्ट सिटी बनाना मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक रहा है। इन स्मार्ट सिटी के जरिए मोदी दुनिया के बड़े शहरों की तरह सुविधाएं जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि मोदी का लक्ष्य देश में ऐसे 100 स्मार्ट सिटी बनाना है और इसके लिए 7,060 करोड़ रुपए की परियोजना को तैयार किया जाएगा। बहुत मुमकिन है कि लाल किले से मोदी मनरेगा जैसी किसी बड़ी योजना का ऐलान कर दें। साथ ही मोदी बड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए तय वक्त की भी जानकारी जनता तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा बेरोजगारी और गरीबी जैसे मुद्दों का जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में होने की पूरी संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को जब लाल किले की प्राचीर से संबोधित करेंगे तो देश भर की निगाहें उन पर टिकी रहेंगी। अब तक मोदी ने देश की जनता से बड़े बड़े वादे किए हैं और बड़े बड़े सपने भी दिखाए हैं। अब हकीकत में उन सपनों को साकार करने का वक्त आ गया है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश कुमार के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। लाल किले के प्राचीर से नरेंद्र मोदी जब देश के नाम अपना पहला भाषण पढ़ रहे होंगे या फिर बोल रहे होंगे, उस वक्त वो सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनाएं ऐसा माना जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि वो अर्थव्यवस्था पर लाए गए तमाम बदलाव और किस तरीके से देश को विकास के रास्ते पर चलाने की उन्होंने कोशिश की है, इसका बखान भी करते हुए दिखाई देंगे। नरेंद्र मोदी जतलाना चाहेंगे पूरे देश को कि देश अब तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। देखो देखो कौन महंगाई, वो मुद्दा जिसने आम चुनाव में यूपीए सरकार की बुनियाद हिला दी थी और मोदी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाया था। मोदी ने जनता के लिए अच्छे दिन लाने का वादा किया था और मोदी 15 अगस्त पर देश की जनता को महंगाई से कुछ हद तक निजात दिलाने की तैयारी भी करते दिख रहे हैं। 15 अगस्त से पहले मोदी सरकार पेट्रोल के दामों में 2 से 2.5 रुपए कमी करने का ऐलान कर चुकी है। माना जा रहा है कि महंगाई मोदी के 15 अगस्त के भाषण का हिस्सा भी होगी। नरेंद्र मोदी देश की आम जनता की जेब को महफूज रखने का भरोसा दिलाएंगे और साथ ही हो सकता है कि वो महंगाई को कम करने या मिटाने के लिए भी जनता के सामने अपना कोई मॉडल या मंत्र रखें। महंगाई के साथ ही मोदी के भाषण में अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने पर जोर दिया जा सकता है। खबरों की माने तो मोदी उद्योग जगत के लिए ढांचागत विकास को अपने भाषण का हिस्सा बना सकते हैं। साथ ही साथ देश में कौशल विकास और रोजगार के नए मौके पैदा करना भी मोदी के एजेंडा का हिस्सा बन सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुद्रास्फीति पर नियंत्रण को भी अपने भाषण का हिस्सा बना सकते हैं। जानकार भी मानकर चल रहे हैं कि उद्योग जगत के लिए मोदी कुछ अहम घोषणाएं करेंगे। इतना तो नहीं कहा सकता है, हाँ लोगों को पूरी तरह मिलना शुरू हो गया, लेकिन सिग्नल्स, संकेत बहुत ही स्पष्ट हैं कि नीतियां देश के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। कुछ ही दिन पहले मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था में किसानों के रोल को सबसे अहम बताया था। हमारे देश के सामने, क्योंकि ये सारी हमारी जो मेहनत है उसमें हमने 2 चीजों को सिद्ध करना है। एक, हमारा किसान देश और दुनिया का पेट भरने में सामर्थ्यवान हो, और दूसरा, हमारी कृषि किसान का जेब भरने में सामर्थ्यवान हो। दुनिया का तो पेट तो भरे, लेकिन किसान की अगर जेब नहीं भरेगी तो शायद हम जो चाहते हैं उस स्थितियों को प्राप्त नहीं कर सकते। हो सकता है कि 15 अगस्त को मोदी किसानों के लिए भी कुछ घोषणाएं करें। मोदी के 15 अगस्त के भाषण का एक और अहम हिस्सा हो सकता है करप्शन। मोदी हमेशा करप्शन को खत्म करने पर जोर देते रहे हैं। मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा।
बहुत मुमकिन है कि सरकार के करप्शन के खिलाफ जंग लड़ने के संकल्प को मोदी लाल किले से भी दोहराएं। भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं या अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर भी मोदी कोई अहम ऐलान कर सकते हैं। उद्योगों से लेकर कृषि तक मोदी के पास मुद्दे बहुत हैं और दिन सिर्फ एक। अब मोदी लाल किले से ऐतिहासिक भाषण के लिए किन मुद्दों को चुनते हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। गुजरात के लालन कॉलेज में बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी बार संबोधित किया था, लेकिन अब लाल किले से पहली बार बतौर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे 15 अगस्त को। इंतजार इस बात का है कि आखिर नरेंद्र मोदी कौन सी सौगात देश को अपनी पहले भाषण में देते हैं। वीडियो सबूत अला खान के साथ सैयद मुजीब इमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली। लाल किला न सिर्फ हिंदुस्तान के इतिहास की विरासत है, बल्कि साथ ही ये आजाद हिंदुस्तान के सत्तासीनों के ऐलानों का गवाह भी रहा है। आजादी से लेकर आज तक लाल किले की प्राचीर से हर प्रधानमंत्री ने कई दावे किए हैं, कई वायदे किए हैं और लाल किला इन सबों का गवाह रहा है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री तक, इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक, मुगल बादशाहों की इस बुलंद इमारत ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्रियों को सुना है। लाल किले के प्राचीर से देश को पैगाम देने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त को संसद को संबोधित करने के बाद 16 अगस्त को नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया और भाषण दिया। नेहरू के इस भाषण में आजादी की खुशी और आजादी के लिए चुकाई गई भारी कीमत का दर्द था। हमारा शहर है, हमारा सूबा है, मोहल्ला है, मुबारक हो हमको। हमारा खानदान है, परिवार है, प्रेम है हमें उससे। लेकिन जहां हमने अपने परिवार को मुल्क के ऊपर रखा, जहां हमने अपने शहर को, प्रदेश को, भाषा को, संप्रदाय को, किसी चीज को हमने अपने देश के ऊपर रखा, तो देश फिर से गिरने लगा और यकीनन गिरेगा। इतिहास में कई ऐसे मौके आए हैं जब लाल किले की प्राचीर से दिए गए भाषण ऐसे वक्त में हुए जब देश मुश्किल हालात से जूझ रहा था। ऐसे ही हालात पैदा हुए थे 1965 में, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। 15 अगस्त 1965 को तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जब लाल किले की प्राचीर पर पहुंचे तो उनके भाषण में पाकिस्तान के युद्ध की तपिश सामने आ गई। कश्मीर पर हमला किया जा रहा है और मैं जानता हूं कि पाकिस्तान को उसको बढ़ाने का उसका पूरा इरादा है। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से। इंदिरा गांधी ने भी बतौर प्रधानमंत्री 15 मौकों पर देश को संबोधित किया। 80 के दशक में देश में चुपचाप घुलते अलगाववाद के जहर को उन्होंने पहचान लिया था। आगे जाकर इसी अलगाववाद को इंदिरा गांधी की मौत की वजह भी बनना था। लेकिन लाल किले की प्राचीर से इंदिरा ने देश की एकता की बात कई बार दोहराई थी। ये देश महान है और इसमें बहुत ही विशेषता और विभिन्नता है। आपको तो मालूम है कि क्या हमारी पुरानी परंपरा है। पुराने जो संत थे, हमारी पुरानी किताबें, उपनिषद में और दूसरों में, हर में आप देखिएगा कि भारत की एकता की झलक है। एक ही सबक था कि सारा भारत ऊपर से लेकर नीचे तक, पश्चिम से पूरब तक ये एक देश है। चाहे किसी जमाने में यहाँ पे सैकड़ों और हजारों राजा रहते थे, तब भी भारत एक था। ये भावना यहाँ के ऋषि मुनियों की थी, तो उसको किसी तरह से हमें कमजोर नहीं होने देना है। राजीव अनाउंस्ड। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी और नरसिम्हा राव ने भी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। भारत दुनिया में गरीबों की लड़ाई लड़ेगा। भारत दुनिया में एक नई भावना लाएगा, जिससे ये गुटबाजी खत्म होगी, जिससे मानवता ऊपर उठ पाएगी, जिससे सभ्यता बच पाएगी, आगे बढ़ पाएगी। लाल किले ने न सिर्फ प्रधानमंत्रियों के भाषण देखे, बल्कि देश की सियासत के बदलाव भी लाल किले की नजरों से गुजरे। साल 1998 में जब वाजपेयी लाल किले पर भाषण देने पहुंचे तो ये किसी इतिहास से कम नहीं था।
लाल किले से ही वाजपेयी ने दिया था वो नारा जो देश की तरक्की की बुनियाद बना। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। मानो हर कोई एक दूसरे के बिना अधूरा है, एक दूसरे के बिना पूर्ण है। मैंने अब इसमें एक नया आयाम जोड़ा है, जय विज्ञान। अब एक बार फिर लाल किला इंतजार कर रहा है बदलाव से पैदा हुए देश के एक और नेता नरेंद्र मोदी का, और पूरा देश कर रहा है इंतजार कि इतिहास बदलने का दावा करने वाले मोदी लाल किले से क्या भाषण देंगे। टीम न्यूज़ नेशन। नई सरकार से जिस तरीके से लोगों को उम्मीदें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले भाषण से जो लाल किले के प्राचीर से होने वाला है, उससे भी लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लगातार न्यूज़ नेशन।